Hi students, hope you are fine. Thank you for joining. It's me Zafar and you are tuned in Camsco. तो हम बात कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। कार्बोक्सिलिक एसिड की हमने नॉमेनक्लेचर कर ली हुई है और इसके जनरल से हमने कुछ नाम भी देखे हुए हैं, ट्रिवियल नेम भी देखे हैं कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड पे। कार्बोक्सिलिक एक जनरल वीडियो बनाऊंगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। वो होगी मुख्तलिफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उनके नाम और उनके यूजेस वगैरह और उनके कोई डेरिवेटिव्स किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। एनी हाउ यहाँ पे हम मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये 5-7 मेथड्स हैं जो हमें आते हैं, हमने ये पहले ही पढ़े हुए हैं। मोस्टली आपने इन टच रहना है और आज आपने सीख के जाना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मेथड है, वो है अल्कोहल्स की प्राइमरी अल्कोहल ले लो, उनकी ऑक्सीडेशन करो। आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा लो, K2Cr2 विद सल्फ्यूरिक एसिड लगाओ, या फिर आप KMnO4 लगा लो विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, या नाइट्रिक एसिड भी डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड आपका ये ऑक्सीडेशन कर सकता है प्राइमरी अल्कोहल की। अच्छा, दूसरा ये मेथड जो है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड इसी ही की बेसिकली एक्सटेंशन है। अभी आपके पास एल्डिहाइड है अगर, तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करो KMnO4 विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको सिंपली वेरी सून आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। अच्छा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। आपको याद आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम रिएक्ट करवाते थे ना फॉर्मल्डिहाइड के साथ, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनता था। याद रखें, एस्टाल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल और कीटोन के साथ हमने इससे प्रिपेयर किया था टर्शियरी अल्कोहल। तो लेकिन यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आपने सिंपली ड्राई आइस CO2 के साथ आपने इसको रिएक्ट करवाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, जो कि इथेरियल सॉल्यूशन में सस्पेंडेड होनी चाहिए, और फिर इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करनी है, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है जी। और फोर्थ मेथड में आप देखेंगे फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल भी आप प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कर सकते हो। कैसे? अल्केन, कोई साइनाइड ले लो, अल्काइल साइनाइड लो, उसको हीट करो वाटर की मौजूदगी में एसिड या अल्कली के साथ, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। फिर आप कोई एस्टर लो, उसकी हाइड्रोलिसिस करो। एस्टर की हाइड्रोलिसिस कैसे करनी है? यहाँ पे आपने कंसनट्रेटेड NaOH के साथ ख़ास स्पेसिफिक आपने कार्बोक्सिलिक एस्टर लेना है, उसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाना है, उसका सॉल्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, और उस सॉल्ट को फिर आप डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट कर दोगे, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ये 6 मेथड है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स। एल्कीन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा एल्कीन के अंदर, उसकी आपने ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करनी है बेसिक कंडीशंस में KMnO4 के साथ, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा उसको हम ब्रेक करके वो वाले बॉन्ड जो है ऑक्सीजन को दे देंगे, और कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड भी ऑक्सीजन उसमें हम इंसर्ट कर लेंगे, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और लास्टली एक और मेथड आई थिंक, वो आप अल्काइल बेंजीन ले लो कोई। क्यों भाई? बेंजीन के साथ साइड चेन जो है अल्काइल बेंजीन्स कोई ले लेंगे हम, और उनकी हम ऑक्सीडेशन करवा देंगे। अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन हमने करवानी होगी, और ये होगी KMnO4 की मौजूदगी में। ठीक है जी। तो ये हमारे 7 मेथड्स जो हैं, जो हम मुख्तलिफ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो जी, तो हम पहला मेथड डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। इसके साथ ही हम एल्डिहाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि ये बेसिकली तो दोनों इसमें आ जाती हैं। एल्डिहाइड बनता है, जनरल पाथवे ऑफ ऑक्सीडेशन आपको पता ही है, अल्केन इनटू अल्कोहल, अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आता है ना कैसे? मैंने कहा अल्केन, जनरल पाथवे ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है? अल्केन इनटू अल्कोहल, अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। आपने कोई जनरल अल्कोहल लिया, उसकी एटॉमिक ऑक्सीडेशन की K2Cr2O7 की मौजूदगी में एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ, यानी कि हमने कहाँ से लिया? K2Cr2O7 से विद सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास पहली स्टेज में ये आपका RCH2O जो है ये किसी एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। अगले स्टेप में हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं, वही आपकी कंडीशंस, यानी आपका K2Cr2O7 अगेन यही आपकी ऑक्सीडेशन करवा रहा है H2SO4,
तो ये कार्बोक्स, यहाँ पे आप एक ऑक्सीजन का इजाफा कर दो, यू विल गेट RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है जी, ये आपकी है जनरल कोई रिएक्शन है। लेकिन अब हम कोई एक्चुअल रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें हम ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास इथानॉल है। भाई इथानॉल क्या है, CH3CH2OH। हमने इसकी एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन की, कहाँ से आ रहा है जी, ये K2Cr2O7 विद H2SO4। ये हमारा एटॉमिक ऑक्सीजन इथानॉल को इथानल में चेंज कर देगा। दिस इज आर इथानल या एस्टल्डिहाइड। इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखते हैं। अगेन ये एटॉमिक ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रही है, K2Cr2 का रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड हो रहा है, H2SO4। तो एस्टल्डिहाइड से हमें मिलने जा रहा है एसिटिक एसिड। तो ये आपकी यूँ कह लो कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है। या आप इसको और तरीके से भी देख सकते हो। आपके पास फ़र्ज़ करें एल्डिहाइड है, तो आप एल्डिहाइड की टॉलरेंस रीजन डाल दो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम कर देगा। ये लेट्स से आपका कोई एल्डिहाइड है, आप इसकी करवा दो ऑक्सीडेशन किसके साथ, टॉलरेंस रीजेंट। टॉलरेंस रीजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। टॉलरेंस रीजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या, अमोनिया इन वाटर, अमोनिकल सोल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एंड देन वी ऐड AgNO3, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, टॉलरेंस रीजेंट। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हालांकि, लेकिन ये एल्डिहाइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड्स में चेंज कर देता है। तो ये यूँ कह लें हमने दो लिखी थी, प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड से हम अपनी कह लें कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर चुके हैं। तो अब हम सेकंड मेथड डिस्कस कर लेते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। बड़ा सिंपल सा मेथड, हमने ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बड़े डिटेल्ड रिएक्शन पढ़े हुए हैं। लो जी, ये हमारे पास कोई ग्रिग्नार्ड रीजेंट है RMgX, ठीक है। इसका हम रिएक्शन करवाएंगे CO2 के साथ, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट में क्या होता है, ये वाला जो कार्बन है ये न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है इस मैग्नीशियम, कार्बन टू मैग्नीशियम बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से। तो ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव पार्शियली। अच्छा, ये वाला इधर अटैक करता है, ये वाला न्यूक्लियोफिलिक कार्बन जो है, ठीक है। तो ड्राई ईथर इज़ अ मस्ट। इस रिएक्शन में आपने क्या डालना है, ड्राई ईथर, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजेंट बजाते खुद बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हमें ड्राई ईथर यहाँ पे यूज़ करनी होती है। जब R इस CO2 पे अटैक करेगा तो ये इस तरह से होगा कि ये R जब बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड इधर हम शिफ्ट कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है। ज़ाहिर है 5 बॉन्ड तो नहीं रखेगा कार्बन, तो हम ऑक्सीजन का एक बॉन्ड इधर हैंड ओवर कर देते हैं ऑक्सीजन के एज ए नेगेटिव। तो MgX हम साथ लिख देते हैं टेम्परेरीली, ये आयनिक बॉन्ड बना हुआ है जी। अगले लम्हे हमने इसकी करवानी है एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी एसिड के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये वाला नेगेटिव जो है वाटर से, यूँ कह लो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो भी कोई, ये H और HOH, ठीक है। इसको मैं इधर रिएक्ट करवा देता हूँ ऑक्सीजन। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हुआ आफ्टर टेकिंग, ये ऑक्सीजन प्रोटॉन लेने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में, और MgX के साथ हम OH लगा देंगे प्लस R MgX और OH। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हुआ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अब हम कोई एक्चुअल रिएक्शन ले लेते हैं, सिंपल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लो जी, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट। हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं CO2 के साथ, किसके साथ, CO2 के साथ, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पार्शियल, यू नो
स्टैंड्स फॉर हाफ। ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन अगेन इस कार्बन पे अटैक करेगी, ये वाली मिथाइल वाली कार्बन। तो यहाँ पांचवा बॉन्ड जब बनेगा तो एक बॉन्ड हम ऑक्सीजन को दे देंगे। ये कब रिएक्शन हो रहा है, जबकि हमने यहाँ ड्राई ईथर डाला हुआ है, बिकॉज आवर ग्रिग्ना रिएजेंट इज़ वेरी रिएक्टिव। हमारे पास ये प्रोडक्ट बनने जा रहा है जी CH3 C डबल बॉन्ड O MgBr। ये आपका ऑक्सीजन जो है नेगेटिव और मैग्नीशियम पॉजिटिव है। अब आप करवा दो इसकी एसिड हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये ज़रूर डाला करें इसके ऊपर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। होगा क्या, ये नेगेटिव इस प्रोटॉन को ले लेगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। और ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हुआ, एसिटिक एसिड या इथानोइक एसिड। अगर इथानोइक एसिड आपने तैयार करना है तो यहाँ एक कार्बन लो, एक कार्बन आपकी ग्रिग्ना रिएजेंट वाला, ग्रिग्ना रिएजेंट का एक कार्बन लो। अगर आपने दो करना है तो वहाँ दो कार्बन ले लें, तो एक ये कार्बन मिलके तीन कार्बन वाला, यानी प्रोपानोइक एसिड के लिए ग्रिग्ना रिएजेंट दो कार्बन वाला, ब्यूटानोइक के लिए ग्रिग्ना रिएजेंट तीन कार्बन वाला हमें लेना पड़ेगा। तो ये हमारे पास MgBrOH बन जाएगा। तो ये थी हमारी प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नॉड्स रिएजेंट। तो नेक्स्ट हमारी जो है, हमारा तीसरा मेथड जो है फ्रॉम अल्केन साइनाइड या अल्केन नाइट्राइल या फ्रॉम नाइट्राइल से हमने कैसे तैयार करना है। ये देखें जी, अल्केन नाइट्राइल में कार्बन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, हमने इसकी हाइड्रोलाइसिस करनी है एसिड या बेस, यानी अल्कली के साथ या एसिड के साथ आप इसको सिंपली हीट करें। तो ये आपका ये वाला कार्बन, एक तो ये है कार्बन और एक ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है और ये नाइट्रोजन हमारा अमोनिया बना देता है। हम कोई एक्चुअल रिएक्शन ले लेते हैं। एक्चुअल रिएक्शन में आप ले लो मिथाइल साइनाइड, ये हमारा मिथाइल साइनाइड है या मिथाइल नाइट्राइल है। हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं वाटर के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड दो कार्बन वाले, यानी एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ये वाला कार्बन हाइड्रोलाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा और साथ हमें मिलेगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है जी। ये हमारा प्रोडक्ट आ रहा है। अब ये कि हमारे पास साइनाइड कहाँ से आए, भाई आप अल्काइल हैलाइड ले लो, ठीक है, वेयर फ्रॉम अल्काइल साइनाइड कम्स। भी अल्काइल हैलाइड लेके उसका रिएक्शन करवा दो पोटेशियम साइनाइड के साथ, और ये कंडीशंस क्या होनी चाहिए, अल्कोहलिक, ठीक है, ये आयनाइज होंगे। हमारे पास अल्काइल साइनाइड बन जाएगा प्लस हमारे पास KX बन जाएगा। कि हमें पता चल गया कि कहाँ से आ रहा है, यानी हमें साइनाइड की प्रेपरेशन का भी यहाँ से पता चला कि हम अल्काइल हैलाइड लेके उसका रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ करवा देंगे अल्कोहलिक कंडीशंस में। दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्केन साइनाइड या अल्काइल नाइट्राइल। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ मेथड, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन एस्टर। कोई एस्टर ले लो जी, एस्टर का फार्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR'। इन दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं, ये दो डिफरेंट हैं। अच्छा, कोई एस्टर लो, उसका रिएक्शन करवाओ कंसंट्रेटेड कास्टिक सोडा के साथ, यानी NaOH के साथ, ठीक है। तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट तैयार हो जाएगा, ये वाला हमारे पास बनेगा RC डबल बॉन्ड ONA, ये साल्ट तैयार हुआ, प्लस ROH, अल्कोहल बना ROH। अब ये वाला जो साल्ट है इसकी आपने डाइल्यूट बेस के साथ हाइड्रोलाइसिस करवा देनी। आप लो RC डबल बॉन्ड ONA प्लस योर डाइल्यूट HCl के साथ इसको हीट करें, तो ये लें जी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो चुका है, ठीक है, प्लस योर NaCl। अब हम इसका कोई एक्चुअल रिएक्शन कर लेते हैं। हम इथाइल एसीटेट ले लेते हैं एस्टर और उसकी करवा देते हैं हाइड्रोलाइसिस। इसके साथ पहले हमने
NaOH के साथ करवानी है, कंसनट्रेटेड कास्टिक सोडा के साथ, और फिर डाइल्यूट HCl के साथ। लो जी, ये हमारा है इथाइल एसीटेट। ये हमारा एस्टर है, बड़ा मशहूर किस्म का, और एस्टर्स के बारे में आप जानते ही हैं, इनकी फ्रूटी स्मेल होती है। केमिस्ट्री की लैब में वाहद एक दिन होता है जिसमें स्मेल अच्छी आ रही होती है मोस्टली, तो फिर आपको पता ही है। तो ये आपका NaOH के साथ रिएक्शन हुआ तो हमें मिला सोडियम एसीटेट। यहाँ पे सोडियम एसीटेट मिला जी हमें, प्लस हमारा साल्ट बन गया और इथाइल अल्कोहल, ठीक हो गया। यानी ये सोडियम, ये जो नेगेटिव है इसका, ये वाला पार्शियल नेगेटिव कह लो, इसको पार्शियल पॉजिटिव कह लो, हम कहते हैं जी ये सोडियम के साथ जाएगा और इसका OH जो है वो इस इथानॉल के साथ जाएगा, यानी इथाइल ग्रुप के साथ। तो हमें मिलेगा C2H5OH। अब ये जो आपका सोडियम एसीटेट है, इसकी सिंपल आपने डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। ये आपका है सोडियम एथनोएट या सोडियम एसीटेट प्लस योर डाइल्यूट HCl। तो आपको ये NaCl का साल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा, 2 कार्बन वाला, इसका क्या नाम होगा, एसिटिक एसिड प्लस योर NaCl। आपने ये एस्टर लिया, उसकी हाइड्रोलिसिस से एसिटिक एसिड इथाइल एसीटेट से हासिल कर लिया। तो ये हमारी थी 4th प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारा नेक्स्ट मेथड है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एन एल्कीन। आपको ये एल्कीन ले लो, ये हमारा जनरल एल्कीन है कोई, ठीक है। हमने इसकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करनी है। एटॉमिक ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, इसको बेसिक कंडीशंस में KMnO4 के साथ ट्रीट करते हैं जी। KMnO4 इन बेसिक कंडीशंस हम इसको हीट कर रहे हैं जी, ठीक है जी। तो ये वाला यहाँ से बॉन्ड ब्रेकेज होगा, ये दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन को और कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड में भी हमने इसमें ऑक्सीजन इंसर्ट करनी है। तो हमारे पास ये RC बनेगा क्या, RC डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को दें, और CH जो बॉन्ड है यहाँ भी एक ऑक्सीजन इंसर्ट करें। इसी तरह ये वाली साइड भी आपको RC डबल बॉन्ड OH दे देगी। आप इसको 2RCOOH भी लिख सकते थे। आपको एक्चुअल रिएक्शन हम देखते हैं, मसलन हमारे पास 2 ब्यूटीन है, हम उसकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करते हैं KMnO4 के साथ। ये हमारा 2 ब्यूटीन है। देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या आता है। हम इसका एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ इसकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज यहाँ से कर रहे हैं। तो हमने क्या डाला जी, इसके अंदर हमने डाला KMnO4 अल्कलाइन, ठीक है। बेसिक कंडीशंस हैं आपकी, हीट करना है। तो यहाँ से आप ब्रेक कर दें तो आपके पास क्या हासिल हो रहा है जी, ये CH3C, ये देखें CH3C डबल बॉन्ड O, ये CH आ रहा है आपके पास, लेकिन यहाँ पे आपको ऑक्सीजन इंसर्ट करना है ऑक्सीडेशन में। और लाइकवाइज आपको 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल मिलेंगे। आपको MCQs में पूछा जा सकता है 2 ब्यूटीन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से आपको कौन सा प्रोडक्ट मिल सकता है। तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से हमें 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल हासिल हो रहे हैं। लास्ट मेथड है एक, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो क्या है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल साइड चेन, ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन्स, किन की, ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन्स। ये आपके पास बेंजीन के साथ साइड चेन है जी। ये रिएक्शन हमने बेंजीन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। हमारे पास मिथाइल बेंजीन है, हम इसकी ऑक्सीडेशन करवा देते हैं KMnO4 के साथ, ठीक है जी। तो ये देखें जी, ये मिथाइल बेंजीन जो है, इसका मिथाइल जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसमें आप जितनी मर्जी लंबी चेन ले लें। बेशक अगर आप इथाइल यहाँ पे ले लें, यानी इथाइल बेंजीन ले लें,
तो भी ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, और ये वाली कार्बन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वगैरह हमें देगी। तो ये है हमारे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।